सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। देश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। तो हर विद्यालय को टैबलेट दिए जाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। वह शनिवार को शहर के एक होटल में आयोजित एजुकेशन समिट का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि निपुण भारत के लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को सबसे पहले निपुण प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निजी स्कूलों की समस्याओं के समाधान के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। मंत्री जी ने कहा है कि स्कूलों को टेक्नोलॉजी से जोड़े जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देकर सम्मानित भी किया है। तो जल्द ही स्कूलों में आपको टैबलेट देखने को मिल सकती है। तो साथियों, देखते हैं अगली खबर को। संविदा अन्वेषकों की कार्य अवधि में बदलाव को चुनौती, राज्य सरकार से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अन्वेषकों की संविदा अवधि में किए गए संशोधन संबंधी शासनादेश की वैधता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने महाराजगंज के राकेश पटेल की याचिका को विचारणीय मानते हुए दिया। याचिका के अनुसार अभी तक 11 माह की संविदा पर अन्वेषकों की संविदा नियुक्ति की जाती थी। शासनादेश जारी कर इस अवधि में 15 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई। अब 11 माह 15 दिन की संविदा अवधि कर दी गई, लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दी गई है कि सर्दियों की छुट्टी 31 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक को मानदेय नहीं मिलेगा। यानी 15 जून 2022 के शासनादेश को याचिका में चुनौती दी गई है। याचिका की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी। यहाँ पर आपको जानकारी होगी कि 15 दिन का जो संविदा अवधि बढ़ाई गई थी, वहाँ पर जो छुट्टियों का अवकाश मिलता है 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, उसको यहाँ पर 15 दिन काउंट कर दिया गया। इस हिसाब से फिर से वही स्थिति हो गई कि 11 माह की संविदा ही मानी जाएगी। तो साथियों, देखते हैं अगली खबर को। बेसिक शिक्षा मंत्री से मिला शिक्षक पूरनलाल चौधरी को सम्मान। राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का शनिवार को लखनऊ के ताज होटल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें महसी के प्राथमिक विद्यालय बरुआ वेहड़ के सहायक अध्यापक पूरनलाल चौधरी को बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। शिक्षक ने बताया कि सम्मान समारोह में प्रदेश से बेसिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। जिले से उनके अलावा शिक्षक अंचल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महाशय स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी भी मौजूद रहे। यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षक पूरनलाल चौधरी को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी। आप यहाँ बीच में देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वो शिक्षक हैं श्री पूरनलाल चौधरी जी को यहाँ पर सम्मान दिया गया। तो साथियों, देखते हैं अगली खबर को। यूपी मांगेगा तो छात्रों को परिवहन भत्ता देगी केंद्र। माध्यमिक स्तर पर परीक्षण के बाद प्रदेश सरकार लेगी इस पर निर्णय। केंद्र सरकार बेसिक व माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं को सुदूर विद्यालय में पढ़ने जाने के लिए परिवहन भत्ता भी देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है, यदि यूपी से छात्रों के भत्ते की डिमांड आएगी तो केंद्र उसका भुगतान करेगा। हालांकि यूपी में बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों की पर्याप्त संख्या होने के कारण यह भत्ता नहीं लिया जाता है। माने कि जो भत्ता है वो सरकार नहीं लेती है। समग्र शिक्षा में माध्यमिक स्तर से कोई डिमांड बनती नहीं है। ऐसे में अब प्रदेश में मानकों के परीक्षण के बाद जरूरत के अनुसार भत्ते की डिमांड तैयार की जाएगी। छात्रों के यात्रा भत्ते की उक्त बात शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में उठी। वहां मौजूद रहे अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रों को 500 रुपये परिवहन भत्ता केंद्र द्वारा दिए जाने की व्यवस्था है, लेकिन यूपी में इसे कभी नहीं मांगा गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र निर्धारण से ज़्यादा दूरी पर स्थित विद्यालयों तक आवागमन के लिए बच्चों को यात्रा भत्ता देती है। चूँकि प्रदेश में 300 की न्यूनतम आबादी व 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल और 800 की आबादी पर 3 किलोमीटर में जूनियर हाई स्कूल का मानक पूरा है, इसलिए यहाँ यात्रा भत्ता मांगने का औचित्य नहीं है। वहीं समग्र शिक्षा में 5 किलोमीटर पर सरकारी हाई स्कूल व 7 किलोमीटर की परिधि में सरकारी इंटर कॉलेज का मानक अभी पूरा नहीं है। ऐसे में यहाँ भत्ते पर विचार की गुंजाइश है। वहीं कुछ अधिकारियों का जोर भत्ते के बजाय स्कूल खोलने पर है। साथ ही सहायता प्राप्त विद्यालयों को भी नजरअंदाज न करने की बात कही जा रही है। इसी पर अब योजना का अध्ययन कर मानकों के अनुसार राशि की मांग करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बैठक में पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 यानी 2000 विद्यालय भी खोलने पर चर्चा की गई है। बैठक में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती गुलाबी देवी एवं
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी और व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव अग्रवाल वहां पर मौजूद रहे। तो प्राथमिक स्तर पर स्कूल में पर्याप्त संख्या के चलते यह मांग अभी तक नहीं हुई है। अब इसका परीक्षण किया जाएगा कि जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय आते हैं उनमें के बच्चों को वहाँ पर परिवहन का भत्ता दिया जाएगा या नहीं दिया जाए। अभी इसका परीक्षण चलेगा, सरकार इस पर निर्णय लेगी कि ये मांग की जाए या नहीं की जाए। तो साथियों देखते हैं अगली खबर को। डीबीटी की सुविधा से वंचित बच्चों का बनवाना होगा आधार। निःशुल्क ड्रेस वितरण आदि के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए दी जाने वाली धनराशि से वंचित परिषदीय स्कूलों के बच्चों का आधार बनवाकर सत्यापन का कार्य 1 महीने में करना होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने यह निर्देश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए। इसमें यह भी कहा गया है कि जहां विद्यार्थियों और आधार से जुड़ा डाटा संदिग्ध हो उसे 1 हफ्ते में परीक्षण करके सत्यापित करें। तो जो डीबीटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो की महानिदेशक स्कूल शिक्षा जी के द्वारा आदेश इसका जारी कर दिया गया है और यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने उनको बनवा लिया जाए और जहाँ भी संदिग्ध डाटा है उसको यहाँ पर सही कर लिया जाए। जर्जर स्कूल भवनों का ब्यौरा न देने वाले जिलों को चेतावनी। प्रदेश में कायाकल्प अभियान के तहत जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत कराने की कवायद चल रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने जर्जर विद्यालयों के ब्यौरा न देने वाले 7 जिलों सीतापुर, औरैया, बांदा, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट व श्रावस्ती जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वह शपथ पर दें कि उनके यहाँ कोई भी विद्यालय जर्जर नहीं है। तो साथियों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।